अर्जुन के ये भाव दिन में एक दो बार तो बोल लिया करे। भला दूसरा है जहां में, भला दूसरा है जहां में कहा, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे नारायण, ओ मेरे सर्वस्व। भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वह मोह गुमा। सुनो नेक जीवो, ओ नेक देवियो, वो हमारा रोम रोम पुकारे। भला दूसरा है प्रभु मेरे मालिक, भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो वह मोह गुमा। ये बातें जो अम्बरात सी गए आपकी, चूमो चूमो इन शब्दों को, चूमो। मां भी धिया कहती है फ्लाई किस, फिट्टे मुंह तेरा। ये है फ्लाई किस, दिस इज फ्लाई किस। किस नलायक ने ये बनाया शब्द फ्लाई किस? ये है फ्लाई किस। ये बातें कीजिए फ्लाई किस भगवान किस फरमान को। ये बातें जो अमरसी है आपकी, ओ प्रभु तबीयत नहीं से होती मेरी या कभी। ओए 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 ओए, ये बातें जो अमृत गए आपकी प्रभु तबीयत नहीं से होती कभी। दिल के तो और सुनूं, दिल के तो और पढ़ूं, दिल के तो और इरादे करूं, दिल के तो और चूम लूं, दिल के तो और नजदीक चला जाऊं, दिल के तो और अपनी कमजोरी को दूर करके और नियर नियर हो जाऊं। प्रभु कई बार पढ़ चुका हूं, कई बार सुन भी चुका हूं, पर मैं क्या करूं। ये बातें जो अमृत सी गई आपकी तबीयत नहीं सैर होती कभी। धन से तो मैं संतुष्ट हो गया, पत्नी से भी संतुष्ट हो गया, पतिदेव से मैं संतुष्ट हो गई, बाल बच्चों से मैं संतुष्ट हो गई, संसार की लाड़ प्यार से भी संतुष्ट हो गई। हाय मैं क्या करूं, आपकी बातें इतनी मीठी है, मुझे संतुष्टि होती ही नहीं। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। ना भगवान का कोई अंत है, ना भगवान की प्रेम भरी बातों का कहीं अंत था, अंत है, ना भविष्य में हो सकेगा। ये बातें जो अमृत सी है आपकी तबीयत नहीं सैर होती कभी। अच्छा दाता, आप तो अंतर्यामी है। अगर ये मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अगर ये मेरी बाती रात नहीं, मेरा कंठ नहीं, मेरा तालू नहीं, मेरे लब नहीं, बल्कि अगर मेरी ये मन की आवाज है, तो ये भी मेरे मन की आवाज सुन लीजिए। पता चल गया दिल का मजबूत अब मेरे कृष्णा, ओ मेरे सरताज, मेरे अंतर्यामी। पता चल गया दिल गए मजबूत अब बदलाऊंगा आपके हुक्म सब। वाह! अर्जुन के ये भाव दिन में एक दो बार तो बोल लिया करे। भला दूसरा है जहां में, भला दूसरा है जहां में कहा, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे नारायण, ओ मेरे सर्वस्व।
हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमाच यज्ञाच सयध्याय तपार्जुवम हरि ओम तत् हरि ओम तत् सत्। दैवी संपत्ति का वर्णन। आप जैसे कल्याणकामी जीव जो अपने कल्याण के लिए पूरी चेष्टा किया चाहते हैं, भावना और लालसा रखते हैं, उनको अंतःकरण को कैसे बना देना चाहिए, इसका प्रत्युत्तर देते हुए भगवान जी विस्तार कर रहे थे। ज्ञान योग व्यवस्थिति जो भगवान जी ने कहा है वो हमारी बात बन जाए, ये आपने विशेष ध्यान देना है मेरी कल्याणकामी देवियों और कल्याणकामी सज्जनों। जो महाराज जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं वो हमारी अपनी बात बन जाए, अर्थात वो हमारे मन में बैठ जाए। गीता का वाकई ऐसे ही एकांत प्रकृति के गोद में बैठ के सुना जाना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मनन किया जाना चाहिए। गीता कहानी नहीं, रामायण नहीं है, भागवत पुराण नहीं है, गीता गरुड़ पुराण भी नहीं है, गीता कोई विष्णु पुराण नहीं है। गीता तो फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या है। गीता तो मनन करने योग्य है। ऐसी बातें सुनी नहीं, सुनाई नहीं, इसलिए जी जो बात ज्ञान भरा होता है उस पर विचार करो, गहराई में उतरो, बार बार जाओ, बार बार सोचो, वो फिर आपकी बन जाएगी। सुनने से पूरी अपनी बात नहीं बनती, चाहे आप पूरी एकाग्र रखेंगे, जब तक आप सुनी बात पर मनन नहीं करते। मनन जरूर किया करो। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए गए, श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण कर लो बड़ी एकाग्रता के साथ, जैसे ये वातावरण है, उसके बाद कुछ समय निकाल के मनन करें। भगवान जी ने ऐसा कहा, महाराज जी इस बात पर इस तरह जोर दे रहे थे। फिर निरीक्षण किया जाए अपने में कि मेरे में तो ये बात अभी आई नहीं, क्यों नहीं आई? जब मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई मुझे मजबूर नहीं करता कि मैंने भगवान की वाणी सुनी है, मैं अपनी खुशी से जाती हूँ और भगवान की वाणी का श्रवण करती हूँ, फिर मेरे अंदर बस जानी चाहिए। ये तो निरीक्षण करना, आत्म निरीक्षण, अपने आप को टटोलते रहना, बन जानी चाहिए ये बात मेरी, ये हो जानी चाहिए। भगवान कहते हैं जिन्हें अपना कल्याण करना होता है उनमें ज्ञान बस जाता है, जिन्हें बक बक करनी होती है वो सिर्फ ज्ञान के घोटे लगा करके वाद विवाद करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, अपनाना अपना कुछ नहीं, बक 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 बक। आज के जमाने में यही बड़े हैं, कुछ किताबें पढ़ लेंगे, कहीं सुन लेंगे, बक बक करते रहेंगे, उस पर कटाक्ष करेंगे, उस पर कीचड़ उछालेंगे, उसके ऊपर बुरा भला कहेंगे, अपनाना कुछ नहीं है। तो यहां तो कह रही है व्यवस्थित ज्ञान योग में उनका टिकाव हो जाता है, उनमें ठहराव हो जाता है। आप देखते रहना। बातें तो भगवान की कितनी अच्छी गए, बाकी जो अनुभव अर्जुन ने किया भगवान की मेहर से वही अनुभव हम कर रहे हैं। ये बातें जो अमृतसी है आपकी तबीयत नहीं शेर होती। क्या सुंदर कहा है मेरे प्रभु ने। ओ मेरी कल्याण काम देवी, भगवान जी कितना उपकार कर रहे हैं हम सबके ऊपर, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, बहुत बड़ा उपकार। अब हम अपने पर कृपा करें, कृपानाथ अपने पर हम कृपा करें कि ये हमारी बात बन जाए, इसको हम ले लें। भोजन वही अच्छा रहता है जो पचा लिया जाए, है दूध वही अच्छा है जो अपने अंदर टिक जाए, ये ना कि लूज मोशन हो जाए, उल्टी आ जाए, फिर वो तो बढ़िया से बढ़िया चीज दी जाए, वो सेहत ही बनी, अंदर टिक जाए। इससे ज्ञान वही जो बुद्धि और मन जिसे ले ले, ये ज्ञान का, ये जो ज्ञान भगवान जी दे रही है, ये हमारे मन का भोजन है। जो माँ बाप हमें देती हैं वो हमारे तन का भोजन होता है। वो अगर हजम हो जाए तो सेहत अच्छी हो जाती है, अगर भगवान की बात मन बुद्धि में टिक जाए तो बुद्धि का विकास हो जाता है और हम अपना कल्याण कर लेते हैं मेरे सज्जनों।
जोर देना। बाकी धर्म स्थानों में अपना सुना जाता है, गुरु की कदर भी बड़ी की जाती है, बड़े जय जयकार मार मार के गले थकाए जाते, अपनाया नहीं जाता। अपनाने पे जोर नहीं है। नए नए मंदिर, नए नए धर्म स्थान खुलते जा रहे हैं, अपनाने पे जोर नहीं। आने जाने, जय जयकार करने, वह इस पे व्रत रख लिया, इस पे जोर है। ये नहीं सोचती कि बात अपनाने में होती है। बताया भी महापुरुषों ने, भोजन खुद ना खाया जाए भूख नहीं मिटती, जल खुद ना पान किया जाए तो प्यास नहीं बुझती, ज्ञान सुन के खुद अपना लिया ली जाए तो शांति नहीं मिलती, जी कल्याण नहीं करता। जैसे भोजन और जल का पान करने से, ग्रहण करने से ही बात बनती है, ज्ञान को भी सुनकर शंकाओं का समाधान करके अपना लेनी जाए कि बस ये बात अब मेरी बन जाए, बस अब मैंने इसे छोड़नी, मैंने इसे अपना लेना। आजकल के जमाने में धार्मिक व्यक्ति होंगे, अपनाने वाले नहीं, सुनने वाले। बस भगवान ने तो आपको बहुत अच्छा मौका दिया, शहर से एकदम दूर एकांत प्रकृति की गोद के अंदर। अब अपनी कोशिश करो कि हम अपना लें, अपने जीवन में उतार लें, वरना फिर बात अधूरी रह जाएगी, पूरी बात बनेगी नहीं। लो मैं आगे बढ़ू। आगे कौन सी संपदा है? देवी संपदा, जिससे जीव अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाता है। दान। हाँ, बचपन से हम सुनते आ रही हैं, सुनो दान के बारे में। तुर्त कल्याण, तुर्त दान महाकल्याण। अच्छा, आप दान पे विचार करें, दान होता क्या है? हमारे भगवान जी ने क्या कहा दान? भगवान जी ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई विशेषता दी है। बिल्कुल एकाग्र में देवियों, मेरे सज्जनों, हर एक व्यक्ति में विशेषता है। अच्छा, क्योंकि 3 गुणों से शरीर बना ना, और 3 गुण हमारे में है, तो किसी में रजोगुण बड़ा हुआ तो कोई विशेषता होगी, किसी में तमोगुण बड़ा हुआ है उसमें कोई विशेषता नहीं होती, सतोगुण बड़ा हुआ तो कई विशेषताएं होंगी। अब जो विशेषता है वो दूसरे को दोगे, ये भगवान कहना चाहते हैं। जो आपके पास क्या था, किलो से ज्यादा पानी था, गिलास तो आधा किलो का है, तो पानी क्या होगा? छलकेगा। छलकना, ओवरफ्लो करना। जो ओवरफ्लो कर रहा है वो किसी प्यासे को दे दो। अच्छा, ये दान है जी। सुन मेरी बेटी, जो चीज आपके पास ज्यादा है भगवान के नाम पर, वो भी भगवान की इज्जत के नाम पे नहीं, अपने विज्ञापन या इश्तिहार दी के नहीं, वो भगवान नाराज जाती है। महाराज जी के नाम तब आहा हवन दान दे सब मेरे नाम। महाराज जी आपने दिया है, भगवान जी आपने मुझे तौफीक किया, क्षमता प्रदान की है आपके नाम पर। ये जो कुछ भी ज्यादा दिया है, मालिक ने आपको अन्न दिया है, आपको जल का प्रबंध, अन्न का प्रबंध, वस्त्रों का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, ये कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ये सारे देखकर मालिक के नाम पर ये जो अधिक दिया आप लोगों को, ये दो। अच्छा, क्यों दे? आप यूं कहें, इसके 2-3 कारण है। एक तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि मैंने इनको दिया है तो ये देंगे। दूसरा, अब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतः निर्मल। एक अपना गर्ज रखें, जो कुछ आप देंगे, हाँ वही आपको आगे मिलने वाला, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया, खूब मिलना वही है। आज जो दाने दाने के मुताज है, ये परले दर्जे कंजूस थे पिछले जन्म में, और जिनको भगवान ने बहुत दिया, इन्होंने खूब दुआएं ली होंगी। यही हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारा धर्म हो जाता है यथा संभव देते रहना चाहिए। यही कबीर जी ने कहा है, दे धरे का गुण, ये दे कुछ दे छूट जाएगी फिर कौन कहेगा दे। जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ दे के दुआएं लेनी चाहिए। दुआओं से बड़ी जल्दी तरक्की करता है। किसी गरीब की, मुताज की, किसी अधिकारी की सेवा कर देना, और उसके हृदय को स्पर्श करते हुए जो शुभ भावनाएं निकलती हैं, उसी जीव की बड़ी उन्नति होती है, बड़ी जल्दी हृदय प्रगति कर जाती है। इसलिए हमारा धर्म होता है दे। बड़ी महिमा गाती है भगवान दान की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, हो भगवान के नाम पर। हमारे हिंदू जाति वाले दान तो करती हैं, लेकिन नाम शोहरत लाउड स्पीकर में ऊंचा ऊंचा बुलवा के, पर वो काम खराब, वो फिर काम खराब। या दिल नहीं करेगा मुंह मुला से दान देना। कोई बड़ा आदमी आ गया मांग रहा है, बेदिली से अगर दान दे रजोगुण सखावत उसे दान, वो रजोगुणी उसका कुछ नहीं, यहाँ है उसका ना वहां का, श्रद्धा भी नहीं, प्रेम भी नहीं, मजबूर होकर दिया गया। वो ना आपका यहाँ भला होगा ना परलोक में भला होगा। श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, लगनता भी है, और महाराज जी के सामने रख के दिया जाता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे पार्वती ने अपना
सारा तप दे दिया था ग्रह को कि इस ब्राह्मण बच्चे को ना खा, इसको छोड़ दे। तो बाद में वो कई गुना बढ़ गया था। जब वो तप पड़ेगी दोबारा गई कि मुझे तप करना होगा, मैंने सब कुछ अपना दे दिया तप, क्योंकि ग्रह ने कहा था अगर तो इस बच्चे को छोड़ना चाहती हो, मेरी तो ये खुराक है, तो आप अपना अपना तप किया जो अपने वो मुझे दे दो। दे दिया कि मैं तो तप फिर कर सकती हूँ, पर बच्चे की जान तो दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद फिर शंकर जी प्रकट हुए, देवी तुम्हें तप नहीं करना होगा, क्योंकि नियम है, वो कई गुना तप बढ़ जाता है जब भगवान के नाम पर दे दिया जाता है। बच्चे बहुत सुंदर, इसमें अंतःकरण जल्दी निर्मल हो जाता है। भगवान हमारे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं पर भगवान के नाम पर। महाराज जी ने मुझे ज्ञान दिया है, अब ब्राह्मण के नाते से एक भगवान के भक्त के नाम मेरा धर्म हो जाता है कि मैं अधिक से अधिक आपको दूं, जितना मेरा वश चले, जितना मुझसे हो सके भगवान के नाम पर आपको समझाऊं, बताऊं, आपके शंकों का समाधान करूं, आपके जिगर में, मन में आपकी गीता बसा दूं, गीता का ज्ञान बसा दूं, कल्याण की कामना को तीव्र कर दूं, ये मेरा धर्म है। जितनी शक्ति दी भगवान दे रही है, किए जा रहा हूं। आपका अपना धर्म है, अपने किए देखी जाइए, क्योंकि तुर्त दान महाकल्याण। मैं जैसे अनुभव मुझे भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जो स्वार्थी नहीं बन रहा बल्कि कईयों के काम दे रहा है। देखो भगवान ने कितने नाराज होके कहा, मैं इतना देता हूं और तू देती नहीं। इतने भगवान आपको देती है, लेकिन नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। भगवान उसको चोर कह रहे, चोर की संज्ञा से पुकार रही है। वो चोर है, चोर। चोर दूसरे की कमाई को ले लेता है, खुद नहीं कमाता। इसी तरह आप भगवान से ले, अन्न ले, जन ले, वस्त्र ले, सीयत ले, और बहुत कुछ ले, लेते ही रहती है और दी नहीं। देने वाला नाराज हो जाता है कि ना, प्रकृति का आप नजर मारो, प्रकृति में, प्रकृति को भगवान ने दिया है, कौन सी वस्तु है जो दे नहीं रही? हरे पा मेरे आप, जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, आप किसी को भी देख लो, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, बृहस्पति वर्ग को, अब इन सारों को देखो, सब दिए गए, सब दिए जा रहे हैं, जिसको भी देख लो। पवन दे रहा है, सूर्य दे रहा है, धरती अपनी सारी उपज आपको दे रही है, हाँ, पक्षी आपको दे रही है, वृक्ष तो पूर्ण रूपेण आपको दे रही है, जिधर नजर मार लो आकाश आपको दे रहा है। कौन है जो आपको, जिसने भगवान ने बनाया, दे नहीं रहा? भगवान बड़े प्रसन्न, ब्रह्मा जी दे रही है, विष्णु दे रहे हैं, महेश दे रही है, देवियां दे रही हैं आपको, सब दे रही है, सब सुंदर ही ऐसे लगती है, दिया जाए। हाथ सोने न लग दे दान बिना, चाहे कितना चूड़ा पाइए, कितना ही सोना लदा ले, जहां तक सोना पहनो नहीं तो अच्छे लगेंगे, अगर इन हाथों से कुछ किया ना जाए, कईयों की सेवा न की जाए, इससे क्या बनेगा? इससे तो अहंकार बढ़ेगा, मैं पड़ा बढ़ेगा। आप तो देख रही हैं, प्रसंग भगवान ने चलाया है, हम अपने मन को और कहें, इससे बस अंतःकरण निर्मल, बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है अंतःकरण, बहुत ही जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। मथुरा और वृंदावन में की ओर जाए तो रास्ते में बिरला मंदिर बना हुआ है जी, ऑन द वे। वो जब बन रहा था, बिरला जी अपने लाखों रुपया लगा रहे थे। मैं जीवनी में पढ़ा, उसमें कई महात्मा भगवे कपड़ों में ईंटें उठा और ये उठा, तो बिरला जी उनके बेटे ने आकर के चरण पकड़ लिए, महाराज आप ऐसा न करें, हम और मजदूर बढ़ा लेते हैं। क्या कहा? बिरला, तुझे भगवान ने धन दिया है, बेटे तो अपना धन सफर कर रहा है, हमें भगवान ने धन नहीं दिया, शरीर का धन दिया, तो हम धन न, ये शरीर का धन न सफल करें। बिरले ने अपने जीवन में पहली बार पत्थर कंधे पे रखे और महात्मा के साथ लगे कि जब शरीर हमें रब ने तुझे धन लगाई जा, तू अपना धन सफल कर, हमें शरीर सफल करने दे। तू कोई अपना मंदिर थोड़ा बढ़ा रहा है, ये तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन रहा है ना, तो वो हमारे इष्ट देव है। भारी शिक्षा, तू तेरे पास धन ज्यादा, हमारे पास सेहत है, हम छोटी है, मोटे कोटी है, हाँ यही हमारी पूजा से भगवान तो मिले, वरना बैठे थे और पाठ करते, हमें पता लगे कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन रहा है, चले हम भी इष्ट देव की सेवा करें, ये देते रहो बस। प्रभु जो बड़े प्रसन्न होते हैं, जो भगवान से ले और दे दे। देखो इतनी बढ़ के आदर भगवान कहाँ करेंगे? क्या मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से कितना आदर दिया प्रभु, कितना आदर। करते रहे मेरी देवी हो,
भगवान बड़े प्रसन्न होती है। और फिर पापी कह दिया, मेरी नजरों में वो भगवान कह रहे पापी है, खुद अपनी ही खातर पकाए, वो अपने पापों का भोज, अर्थात केवल अपने लिए जिंदा है, केवल अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र, बस आगे और कुछ नहीं। भगवान कहते बड़े पापी है, प्रकृति मां से इतना लिया, भगवान से इतना लिया, और अब देने की बारी है तो देती नहीं। एक बार चोर कहा और एक बार पापी कहा कि पापी है, पर आप नहीं है। आप यथामति यथाशक्ति प्रदान कर रहे हैं, भगवान आपको ताकत दे रही है। और देखो बरकत कितनी है, आपकी रसोई में बरकत, आपकी कमाई में बरकत, आपकी सेहत में बरकत, आपके घर में अमन चमन खुशियां। क्या आपको मालिक है ना आप पे देते हैं, भगवान कभी रखते हैं? भगवान तो कई गुना वापस लौटाते हैं अगर भगवान के नाम पे दिए जाए। कोई इज्जत का ख्याल ना हो, कोई और का विचार हो, केवल महाराज जी को प्रसन्न करने का विचार हो, भगवान बहुत, इससे अंतःकरण निर्मल, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? अंतःकरण की सफाई कर दी जाती है और प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी बड़ी मौज की बात, ओ मेरी भगवती, मेरी देवियों, बड़ी मौज की बात, जुट जाओ इससे मेरे अंतःकरण निर्मल। तो ये एक बड़ा अच्छा गुण आप कर भी रहे हो। कितने बड़े काम आप चला रहे हैं, भगवान की नजरों में है। ये थोड़ा या सावत आप कर रहे हो, क्या 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 क्या, जने जने की लकड़ी और एक जने का बोझ। कितनी बड़ी अच्छा है, ये सेवा लौट के आपके पास आ रही है। जितना कुछ भी आप करें लौट के आपके पास, लौट के आपके पास। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से, सब आपके लिए लौट के आपके पास। जो कुछ भी आप भले काम कर रहे हैं, भगवान आपको और तौफीक दे, और ताकत दे, क्योंकि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। उनके नाम पर है। इस पर मैं ज्यादा विस्तार क्या करूं। दान कई प्रकार का माना जाता है, कई प्रकार का। एक जो हुनर है आपके पास, कोई कला है, उसको अपने साथ लेके नहीं मरना, अनेकों को दे जाओ। चूंकि आपको भी किसी ने हुनर दिया है, कोई कला आपको भी दी, अगर आपने किसी से ली है तो आपका भी धर्म है कि कला के अंदर क्या देवी देवता बसते हैं, तो वो खुश होती हैं अगर औरों को दे दिया। जैसे आपको किसी ने दिया है, आपका धर्म है और भी किसी को दे जाओ। कोई हुनर, कोई कला, कोई ऐसी काम है, वो दे दो। अच्छा, बाकी अन्न जल धरती इत्यादि जिंदगी में जी भूमि का दान जरूर होना चाहिए, थोड़ी बहुत ही। स्वर्ण का दान भी जरूर होना चाहिए, थोड़ा बहुत। कन्यादान भी आप कर रहे गए, शाबाश। ये अन्न दान, वस्त्र दान, अच्छा, ये तो आप कर ही रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये आपकी जिम्मे, गृहस्थी जिम्मे ये कहा गया कि ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए ताकि बरकत पड़े। अगले जन्म अगर होना है तो किसी चीज की कमी ना आए, तो उन्हें कमी नहीं आएगी, हाँ, जो करते रहती है। एक भिखारी शहर के माने परमाने हुए सेठ के घर गया, हाँ, तो भाई मैं अब क्या दूं तुझे? खड़ा रहा। और दोपहर को रोटी खाने गया, रेस्ट करके 3 बजे बाद वो फिर खड़ा है। तू जाता नहीं? सेठ, ये देख, तुझे भी परमात्मा ने बनाया है। बड़ी मुझे बात अच्छी लगी। एक महात्मा ने कहा, मुझे भी परमात्मा, हाँ, आपको, हम दोनों को भगवान बनाने वाले हैं। तू इतनी मौज बहारों में है और मैं बाहर धक्के खा रहा हूं, मैं एक भिखारी हूं। जानता है क्यों? देख, मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया होगा, मैं दाने दाने का मुताज हूं। तूने बहुत कुछ दिया लेकिन अब नहीं दे रहा, तो अगर अगले जन्म में मेरी तरह धक्के नहीं खाने तो अपने कल्याण के लिए मुझे कुछ दे दे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, तूने मुझे जगा दिया। हम दोनों नमूने हैं, नमूना सा गोया अया कर दिया। तू पिछले जन्म की कमाई का फल खा रहा है और मैं पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया होगा, धक्के खा रहा हूं। अगर तू अभी अब मेरी तरह बन रहा है और आगे दे के भगवान को खुश नहीं करता तो चल अगले मेरी तरह चल, दर दर का भिखारी तू भी बन। जो अगले जन्म भी सफल करना चाहती है, ये भी विचार करके देती रहना चाहिए। और भी दी, और भी दी, और भी दी, शाबाश। और जो देता है वो और बढ़ाता है, भगवान जी बढ़ा देते हैं। नियम प्रकवाता ये है, वही चीज बढ़ जाएगी जो आप देंगे। ये परमात्मा का नियम है, जो आप देंगे वो कई गुना बढ़ जाएगी, और जिसको आप रिजर्व करते जाएंगे वो घटती जाएगी, घटती जाएगी। उनको भगवान और दे रहा, आपको ज्ञान दे रहा हूं, भगवान जी और भी चाहिए ना। एक साधु या एक भगवान का भगत 40 वर्षों से गीता का प्रचार कर रहा हूं और हर रोज नए विचार, नए दृष्टा, ये कहां से आ रही है? कभी विचार क्या करो, अंदर से भगवान जी और सप्लाई कर रहे हैं, और देते जा रहे हैं। जैसे मिलिट्री वाले अपनी कारतूसें बंदूक में रख के छोड़ते जा रहे हैं, पीछे नई नई कारतूसें उनको और देते जा रहे हैं।
तुम चलाई जाओ, हम तुम पीछे में सप्लाई करने वाले और है। सप्लायर अंदर और बैठा होता है। दो सही भगवान के नाम पर। भगवान का दरबार तो अनखोट भंडार है, अक्षय भंडार है, वहां कभी खत्म नहीं होता। दिए जाने वाले आप इसी तरह देते, भगवान देते जाएंगे, कोई कमी आने ही नहीं देते। इससे अपनी बड़ी मौज, अंतःकरण निर्मल, अनेकों से दुआएं मिल जाती हैं, अनेकों से। लेकिन दान सतोगुणी माना गया है। आपने स्थान में अध्याय पढ़ा था, भगवान ने 3 प्रकार का दान माना। रजोगुणी दान कोई दान नहीं है, तमोगुणी दान भी कोई दान नहीं है। दिल दुखाए, देने वाले को गाली गुली निकाले या शिष्टाचार का बर्ताव नहीं करते, सतोगुणी दान होता है कि मालिक के नाम पर मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मेरा भी कर्तव्य में अनेकों के काम आ जाऊं। बस वो मौत बहार, वो जीव के अगले जन्म में भी काम आता है, इसमें भी बरकत पड़ती है, घर में कोई कमी नहीं आने देती, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। भगवान आपको और भी ताकत दे, आप अनेकों के बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से काम आते हैं, ताकि कोई शुभ भावना मिले और आप हर प्रकार की उन्नति करते हुए आगे प्रगति करते चले। दामाच दाम और बनाया, अंतःकरण को बनाया जा रहे बच्चे। जैसे पुराने मकान को गिराकर, हाँ अब नया मकान बनाते हम। पुराना मकान, पुराना दादाजी का टाइम था, अच्छा नहीं बना हुआ था, गिरने खत्म, आपने गिरा दिया। अब हम भी अपने पुराने अंदर के मकान को गिराकर, बुद्धि के विचार गिरा, अब नया बना रहे हैं। गीता के आकर हम बिल्कुल नए इरादे, नए विचार रीबिल्ड करते हैं। पुराने जैसे मकान को गिराकर नए, बिल्कुल सत्संग में होता है रीबिल्डिंग, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण किसका? चित्र निर्माण, विचार निर्माण, इरादे निर्माण। ओहो, ये तो पुनः निर्माण हो रहा है, रीबिल्डिंग हो रही है, रीबिल्डिंग अवर कैरेक्टर, रीबिल्डिंग अपने न्यू थॉट्स एंड हाई थॉट्स। और रीबिल्ड यही तो हो रहा है, यही जैसे पुराने मकानों की देखो सत्संग का ठोस लाभ, यहां पुनः निर्माण होता, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं, हाँ, और इससे जीव अपना कल्याण कर लेता है, इससे जीव अपने साथ भलाई कर जाता है। कितना सुंदर, कितना अच्छा। तो मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से कह रही है, ओ मेरे सजनों, आप कहा दम, दमन किसका? दमन होता है कंट्रोल करना, निग्रह करना, जबत पाना। किसका? अपने अंगों का। भगवान ने अंग दिए गए, हाँ, ब्रेक लगा के देखा करो। हाय, अभी आप अपनी बस पे आए गए तो आपके शर्मा ड्राइवर ब्रेक लगा के रहती है। एक पैरों में स्पीड बढ़ाने की ताकत होती है, एक पैरों में एक्सीलेटर है, एक पैरों में ब्रेक है। तो ब्रेक हर समय पैरों में होती है। कहां लगाना है? कोई बच्चा नीचे आ जाए, कोई गड़बड़ आ जाए, आगे ट्रक आ गए, आगे ये कोई टक्कर लग जाए तो फौरन ब्रेक लगा के आपके पहिए जाम कर लेती है, वही पहिए जाम। तो भगवान ने आंख दी है, वह उसके ब्रेक के साथ क्या देखना है, क्या नहीं देखना। ब्रेक अगर सराबी वैसे आंखें नहीं देखती, इनमें बैठ के मन दिखता, मन देखे पर लज्जत ना उड़ाए, कार में मन सुने पर लज्जत ना उड़ाए, मजे ना ले, मुंह से बोले पर ब्रेक लगा के ऐसा बोलो जैसे उसका मन न दुखे, वो तकलीफ ना पाए, आहा, वो जरा पर भी उनको कष्ट ना पहुंचे। बहुत अच्छे, आहा आहा आहा। दुनिया के मजे लेने वाले जब आखिर में दिन उनके आ गए थे और मरने लगे कि वो सब तो छोड़ देंगे, उनके मुंह से अनायास ये निकला, सारी जिंदगी मिट्टी पाते रहे। दुनिया के ये मजे कभी भी कम न होंगे। देखो क्या कह रहा है, क्या मजे तो लेते रहे, आंख के, नाक के, मुंह के, हाथों के, बाकी अंगों के। दुनिया के ये मजे कभी भी कम न होंगे, है चर्चे यहां रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। चर्चे यही चलते रहेंगे, बातें यही होती, राग देश यही होगा, और मजे भी यही होंगे, आंखों के, नाकों के, कानों के, बाकी अंगों के। पर जो लेने वाला है अफसोस, वो ना रहा, हजारों लाखों चले गए। दुनिया के ये मजे यारों कुछ कम ना होंगे, हाँ चर्चे यहां रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। अगर ये बात है तो फिर एक एक अंक का मेरे सजनों और मेरे देवियों क्यों ना लाभ उठाया जाए, सदुपयोग किया जाए। इसको बोलते हैं दम, कि आंखें का लाभ उठाए, शुभ लाभ उठाया जा रहा है, कानों का शुभ लाभ, जैसे आप भगवान की वाणी सुन रही है,
शुभ लाभ उठाया जा रहा है, पैरों का शुभ लाभ उठाया गया। इस तरह एक एक अंग जो भगवान ने 10 अंग हमें दिए, इनकी देखते हैं मैंने शुभ लाभ उठाना, बस ये मन में रखना, अशुभ नहीं शुभ। अब भगवान ने हमें दिया है सत्संग, अब देखने का मन हुआ बस मैंने अब शुभ, पहले नहीं पता था तो कुछ करते रहे, अब तो है, अब तो बस एक एक अंग का शुभ, इससे दमन अर्थात अपने आप पर निग्रह का लेना है काम, लेकिन शुभ रूप में, गुड यूटिलाइजेशन एंड नॉट बैड यूटिलाइजेशन, गुड दुरुस्त इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल नहीं, दुरुस्त इस्तेमाल, वो आप कर ही रहेंगे। इससे क्या होता है, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। है जो मन आंखों द्वारा बाहर जाता था, कानों द्वारा बाहर जाता था, बाकी अंगों द्वारा, अब शुभ करने लग गया। हाँ, अब सबसे बड़ा शुभ कौन है, भगवान। हाँ, ये सारे हम देखते हैं शुभ किसके नाते, भगवान जी के नाते से, तो मन अंतर्मुखी जाएगा। शाबाश, मन मेरी देवियों फौरन अंतर्मुखी, शाबाश। शुभ जो करना है, शुभ देखना है, शुभ चलना है, शुभ सुनना है, शुभ बोलना है, तो मन शुभ का जो घर है भगवान जी उसकी तरफ निकल जाएगा, हो गया अंतर्मुखी। तो ये सारा शरीर सफल। मन भी बर्बादी में चाहता है, तन बेचारे को भी खराब करता है, अगला जन्म फिर बर्बाद हो जाता है। अब शुभ करता है तो बस, अब तो ऐसे को जन्म नहीं होता, होता है तो किनके घर में लेता है, जहां योगी आकलो बाकमाल, फिर ऐसे घराने में जन्म लेगा जिनके माँ बाप योगी हैं, अभ्यास कर रहे होंगे, और वहीं जाकर के अपनी कमी पूरी कर लेगा। अति सुंदर, हर रूप में लाभ है शुभ, आप अपने शरीर का शुभ प्रयोग करने में, हर रूप में, हर तौर से भगवान आपको समर्थता प्रदान करें। मेरी देवियों, मेरे प्रभु आपको क्षमता प्रदान करें कि आप भगवान के इस प्रसंग अनुसार अपने आप पर निग्रह करते हुए, अपने आप पे जबत पाते हुए, हर रूप में कंट्रोल करते हुए, इससे मन, मैंने अभी बताया, पूर्णपेन अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बड़ी जल्दी वो नेक जीव, नर हो या नारी, गृहस्थी हो या विरक्ति, अपनी साधना करने में कामयाब होते जो अंतर्मुखी है। बाहर मुक्ता में समय बड़ा जाया हो रहा था और मन एकाग्र नहीं होता, जो अंतर्मुखी हो गए बड़ी जल्दी उनका मन एकाग्र होकर तलीन हो जाएगा अपने इष्ट देव की पावन सत्ता में। शीघ्र, अति शीघ्र, सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि जिस मन ने अभ्यास करना है वो बाहरमुखी है। अब उसकी टेंडेंसी हमने इन बनानी है, वो तभी होगा जब एक एक अंग का शुभ इस्तेमाल तो बहुत कम होता है, अशुभ इस्तेमाल में हम धक्के खाती हैं, शुभ इस्तेमाल तो बहुत ही कम, आप थोड़ा चलेंगे, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा सुनेंगे, जो कि फिर क्या बन जाती है, फिर तो सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, और अभ्यास को जाता है हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना, फिर तो वो बस अलग हो जाएगा, बिल्कुल एक तरफ। कितनी जल्दी वो हो जाएगा, दमन करने से अपने आप कितनी जल्दी अंतर्मुखी रहता है, और कितनी जल्दी अपनी रूहानियत के मंजिलों को तय करने में अच्छी शानदार कामयाबी प्राप्त करता। भगवान करे ऐसा ही हो। कितना प्यारा और कितना कल्याणकारी गुण है मेरी मननशीला देवियों। दमन बताया नहीं माँ बाप ने या हमारे बुजुर्गों ने कि अंगों का, जैसे हम किसी अपनी वाहन का, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के साथ, चाहे कितनी लाखों की हो अपनी कार या कोई भी आपका व्हीकल, लेकिन होती है ब्रेक के साथ। इस तरह भगवान ने भी हमें यह वाहन दिया है, ब्रेक के साथ चलना था, जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे संयम के साथ, संयम से देखना, संयम से सुनना, संयम से चलना, संयम से, कितना अच्छा। इससे आपकी बड़ी मौत। वक्त और प्रकार का जा रहा है, वक्त संयम की धज्जियां उड़ा रहा है, वक्त कंट्रोल की श्रृंखलाएं तोड़ता जा रहा है। हमने अपने अंदर रहना है, जो कि हम प्रलोक बनाना चाहती है मेरी कल्याणकारी देवियां, या अपना प्रलोक बना के अपना लोक भी बनाना चाहती है। यहाँ के जो हमारे कर्तव्य है वो भी हम पूरा करने चाहती हैं, और जो हमारे कर्तव्य भगवान के प्रति बन गया है उसको भी हम पूरा करना चाहती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे अपनी टेंडेंसी को इन गोइंग किया जाए, अपने को अंतर्मुखी बनाया जाए, इससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है, और हमारे प्रभु कृपा से जरूरी काम रह जाते हैं जो हमने कर, बिल्कुल जरूरी, बाकी गैर जरूरी या अनावश्यक कार्य सब भगवान छुड़ा लेती हैं। आवश्यक अनावश्यक, आज ये मेरी पढ़ी लिखी बच्चियों को पता ही क्यों नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अनावश्यक कर रहे हैं, गैर जरूरी किए जा रहे हैं।
है। जो ऑप्शनल ड्यूटीज हैं उसी में टाइम लगा रही हैं, जो हमारी कंपल्सरी ड्यूटी है उधर ध्यान ही कोई नहीं। आज के बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारी कंपल्सरी या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या है। भगवान की कृपा से हमें ये पढ़ना है, लग रहा है, वरना अगर आप एकांत में बैठे तो रोने लग जाएंगे। गीता के दूसरे अध्याय के इस फरमान को अगर आप विचार करें तो मुझे बताएं तो क्या बताएंगे? तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न डी डगमगा उसकी अवसर इतना बजे, व्हाट इज माई ड्यूटी? अगर ये प्रश्न करें तो पैरों के थले जमीन निकल जाएगी। है आपके हाथ थर कांपेंगे, क्या बताऊं मेरी ड्यूटी क्या है? जो है फर्ज तेरा, रख उस पर नजर, न डी डगमगा उसकी। अब इसका जवाब क्या दें? मेरा कर्तव्य क्या है? चूंकि गैर कर्तव्य ने हमारे अंतःकरण को घेर रखा, जो कर्तव्य नहीं है वो हमने अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर ली है। सुपर इम्पोज, आरोपित, जो नहीं है वो आरोप कर रखा है, वो ऊपर ले रखे। हाय, ये वो हमारे फर्ज नहीं थे, लेकिन हमने तो ऐसा देखा। अब भगवान बता रहे हमारा फर्ज, मेरे से पूछो बाबा हमारा फर्ज क्या है? सुनो मेरी बात, हमारा कर्तव्य क्या है? मन को शांत रखना है। ध्यान देना कैसे भगवान बताते हैं, मन को टिकाए रखना। तो मन कैसे टिकेगा? अगर ये टिके हुए पर टिकेगा तब ये टिकेगा। हमने टिकाया संसार के भटके हुए प्राणी पदार्थों पर, इसलिए ये कुत्ते की तरह दर दर धक्के खा रहा। मन को शांत रखना, कैसे शांत रखें? जो खुद शांत हो तो उसके साथ दे तब ना, वो है एक भगवान की जात। बाकी कोई भी अशांति, सब चक्कर काट रहे, इधर जा ये कर वो कर। भगवान के साथ रखना मन, ये हमारा कर्तव्य है। महाराज जी के साथ रखना हमारा कर्तव्य है। महाराज जी के साथ, भगवान जी के साथ रहना। भगवान को हमने अपनी क्या जरूरत की लिस्ट से निकाल ही दिया, इसलिए जी क्या हो रहा है, गम बेहिसाब उनको दिन देना। अगर महाराज जी को निकाल देती हैं, बहुत धक्के। यू वांट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वर्ल्डलीनेस कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। फ्रॉम डिविनिटी एंड गॉडलीनेस से हो सकता। ये हमारा कर्तव्य है कि हम मालिक की संग रहे। अपने आप को पूछो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पढ़ जाऊं, देखो सारे ये कहते हैं, सबका यही, मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरे मकान जाए, मेरे पास, ये फर्ज है क्या? अच्छा ये सारा कुछ कर लिया, इससे क्या मन टिक जाएगा? बहुत बुरी तरह भटकेगा। ये सारा कुछ तो हो रहा है पीस ऑफ माइंड के लिए। भगवती ये जो कुछ भी करते हैं मानसिक शांति, मानसिक प्रसन्नता के लिए, पर इससे तो मानसिक शांति अगर थोड़ी बहुत वो भी हम गवा बैठते, थोड़ी बहुत जो हमारी वो संतुलन भी असंतुलित हो जाता है। हाय, तो हमारा कर्तव्य क्या है? मन को शांत रखना। कैसे? भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, महाराज जी के अनुसार रखा जाए ऐसे। ओ वेरी गुड, ये हमारा कर्तव्य, अपने आप को बनाए रखना। चूंकि अगर हम ये नहीं बनाते तो संसार की नाना प्रकार की परेशानियां हमें आ जाएंगी, और परेशान ख्याली से आए जिसे सुख न आए सदा उसको। हम कर वो नहीं गए जिससे परेशानी बढ़ेगी। हम भगवान जी के अनुसार नहीं जुट रहे, ना हमारे इरादे है वो भगवान के अनुसार, ना विचार है, ना क्रियाएं है, ना लेन देन का संबंध है, ना आदान प्रदान है भगवान जी के अनुसार। तो क्या होगा? दुख, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक, ये सब आदि व्याधि उपाधियों में घेर रहे हैं। छूटना चाहती है तो भगवान कहते आओ फिर, अगर नहीं तो फिर क्या? जो अमल नहीं मिलता पर भगवान कहते जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचारों पर एकांत में बैठकर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया करे। महाराज जी खुद कह रही है कि जो मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जुटेगा, अलूम उनके ऐसा फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए। उनकी जानकारियां उन्हें खा जाती है, उनकी जानकारियां उन्हें खा जाएगी। अगर भगवान जी की जानकारी नहीं रखते, इनकी शिक्षा को अनुसार तो क्या होगा? खत्म। जैसे पढ़े लिखे बेटे बेटियां भी चैन है, सब कुछ है, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी सब कोई नौकरियां, वो भी कमाते हैं, आप भी कमाती हैं, चैन है, करार है, आराम है नहीं। तो ये सारा कुछ लिया क्यों? अगर आप नहीं कहती है नहीं है तो ये सारा कुछ कर क्यों रहे हो? शांति की, शांति कहाँ है ही नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये क्यों किया? ये हमने जन्म लिया, फिर हमने पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, कार आपने शानदार ली, सब ये किस लिए? शांतियों की बारात है। और बड़े बाकी है, बुजुर्ग भी है, उनमें कुछ बहनें भी है, कुछ माताएं भी है, चाइयां भी, सब कुछ है। अरे भाई कहाँ जा रहे? ये बारात जा रही है क्या? लड़की के घर में। अच्छा किस लिए? ब्याने के लिए,
किसका ब्याह है वो है ही कोई नहीं, जिसका ब्याह दूल्हा है ही कोई नहीं। आप कहेंगे कैसी बेवकूफ है, तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये जन्म हुआ, ये पढ़ाई हुई, ये कमाई हुई, ये शादी हुआ, ये बच्ची हो गया, ये मकान हुआ, ये सब ये किस लिए हुआ? शांति के लिए। शांति कहाँ है ही कोई। हर एक पर देख लागू होता है, देयर नो पीस ऑफ माइंड, पर वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द मेंटल पीस। पर है कहाँ शादी कोई? बिन लाड़े के बरात भला किस का। बड़ी हैरानगी होती है, मैं आपके झोली में डाल देता हूँ, आप विचार करते रहना। ये होता है दमन के साथ दम। इस गुण के आप कदर कर रही हैं, भगवान आपको और क्षमता प्रदान करे, आप इसकी और भी ज्यादा कदर कर सके। मेरी देवियां और भी कदर करेंगी, मेरी आपके हाथ में शुभ भावनाएं हैं, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। हम दम जी, जितना दमन से काम लेगा उतना ही मन अंतर्मुखी जाएगा और चैन पाएगा। वक्त जाया नहीं होगा, शारीरिक शक्ति नहीं जाया होगी, मानसिक शक्ति नहीं जाया होगी, बौद्धिक शक्ति जाया नहीं होगी। तीनों शक्तियां जब जाया ना हो तो हाँ बड़ी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, उस शक्ति से हम भगवान के साधना के काबिल हो जाते। बहुत अच्छा। जैसे बड़ी भारी फैक्ट्री खोलनी हो तो अपना सारा बिखरा हुआ फंड इकट्ठा करेगा, सारी पूंजी इकट्ठी करेगा। उससे पूंजी इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलनी है जिसमें कम से कम कोई 80 लाख रुपए लगने की संभावना, लगभग 1 करोड़ रुपए लगने की संभावना है। तो आपने रुपया बिखेरा हुआ है, आप सब इकट्ठा करेंगे। तो जिन्होंने साधना करनी है वो अपने मन तन और बुद्धि की शक्ति को संग्रह करेंगे, परिग्रह करेंगे, है इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, बस फिर वो शक्ति लग जाएगी। महाराज जी क्यों लग जाएगी? शाबाश शाबाश शाबाश। सोचा करो, खूब विचार करो। आपके भगवान ने भावना पैदा कर दी गीता जी की श्रवण करने की। अब ये मन में रखिए कि आप इसको करें कैसे। गीता की जो उपदेश है अपनाएं कैसे? अंतर्मुखी हो जाने से। अंतर्मुखी कैसे हो जाए? दमन से, कि भगवान ने अंक दिए हैं, अब दुरुपयोग नहीं करना, अब इनका सदुपयोग करना है। अगर मन कभी ना मान रहा हो तो दिखा दिया करे, मनवा एक ही भगवान, और उन्होंने दुनिया बनाई और खुद भी कहा वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। तो कोई अंधा क्यों है? भगवान ने उसकी रोशनी को छीन ली। हमारे वैदिक धर्म में एक ही जवाब आता है, उसने अपनी आंखों का दुरुपयोग किया था। वो अंधा नहीं है, इट इज पेनल्टी एंड पनिशमेंट फ्रॉम ऑलमाइटी, पनिशमेंट फ्रॉम ऑलमाइटी। ये दंड दिया गया उसको, ये जेल में नहीं है, ये कोई कसूर किया था उसकी सजा पा रहा है सलाखों के अंदर। अच्छा जी, कोई बहरा क्यों है? उसने अपने कानों का दुरुपयोग किया था कई जन्मों में, जस्ट लाइक पेनल्टी, ये दंड भुगत रहा है कि भगवान ने सुनना बंद, बोल नहीं रहा। एक एक अंक की सजा देख लो मेरे बच्चे, तो मन आपका हर आकार बताएगा नहीं मैं ये सजा नहीं पाना चाहता। तो फिर और सदुपयोग करें। भगवान के घर में देर है, देर तो नहीं। कईयों के हाथ कटे हुए, खूब कतल किया होगा हाथों के साथ, भगवान ने आज सजा दे दी, बिल्कुल हाथ कटे हुए। हाय कितना बुरा हाल, भले बराती लगा रखेंगे लेकिन वो काम तो नहीं कर सकते ना। वो तो ये भी मैं गंदा लगू मेरे हाथ कटे। कईयों का पैर एक कटा हुआ है, आपकी आंखों के सामने, बोल भी नहीं सकते बेचारी, जो वाणी से बड़ी गालियां दी होगी, गलोच दिया होगा, कईयों का मन दुखा के बददुआएं ली होगी, भगवान ने दे दी सजा। एक एक अंक की, जिनके कैरेक्टर खराब होती है, अपनी पत्नी में उनको धोखा देना और बढ़ाए फिरना, इर्द गिर्द वेश्याओं के पास जाना, उनको भगवान सजा देती है। ये हिजड़े बने हुए हैं, कुछ करो विश्वासघात, न नर है न नारी है, धक्के खाते रहो। एक एक अंक की सजा रब ने दी है, एक एक अंक की। अगर आप गहराई में उतरे मेरी देवी सजनों, आप कानों को हाथ लग के लकीरें खींचेंगे नाक से कि भगवान ना, मैं इनका सदुपयोग करूंगा, जाप करूंगा, भजन करूंगा, ये सजा मैं नहीं चाहता। देख लीजिएगा बड़ी जल्दी आपका मन पीछे हटेगा ना। एक एक अंक की भगवान के दरबार में सजा है। और जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ही गंदा इस्तेमाल करते हैं बुद्धि का, वही कमबख्त व्यक्ति पागल खाने, धक्के खाते। क्या उनका बुरा हाल है पागल खानों में, देख रहे बच्चे। या कभी गली महले में आपने कोई देखा होगा, बेचारा ना सियाना है ना पागल है, नीम सुदाई नीम नद्दा, पागल सुदाई। भले आपकी गली की रोटियां हजम कर देता है वो, क्योंकि लक्षण जो ऐसे करता है, गया था मैं गया था, आया था मैं आया था, वह तो गुजरता है तो गली महले की रोटियां जाती है, जितने रहे जल्ला तो खुश रहे मोहल्ला। पर वो खुद तो जल है ना, खुद तो बेचारा गुगमुगू है। ये पनिशमेंट क्यों? मैं ऐसे सीधे साधे बंद गोभी को देखा करो बेचारे ऐसे, तो क्यों ऐसा? क्यों आपकी बुद्धि इतनी शार्प
अर्थात इतने कुशाग्र बुद्धि है, और वो बेचारा बिल्कुल ही अपने जोगा भी नहीं। हाय कर कई बेचारी बच्चियां ऐसी आती हैं अपने जोगी भी नहीं। तुझे क्या है, मुझे क्या है? अगर किसी पूछे तुझे क्या है, तुझे होगा कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चे, मुझे यह है, तुझे कुछ नहीं। देख देख के हैरान होती है, ऐसा क्यों? बुद्धि का दुरुपयोग। अच्छा बात, जिनको आप मेंटल केस कहती हैं। हाउ मेंटल? डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं मेंटल केस की। यह है सजाए आंतरिक और बाह्य। ये महाराज जी के घर में कहा जाता देर है या देर नहीं है, तो आइएगा। कोई गरीब है तो धन का दुरुपयोग किया होगा। अगर आप विचार करें तो सवाल इसके आपके पास कोई जवाब नहीं। जैसे तो मुसलमान, ईसाई इत्यादि जो जन्म नहीं मानते, पूर्ण जन्म नहीं मानते, उनके पास जवाब ही कोई नहीं कि तुम जो कहते हो अल्लाह मियां ने पहली बार जन्म दिया सारों को। हाँ, तो अल्लाह मियां वो कैसा अल्लाह मियां है? सियाना अल्लाह मियां है कि पागल अल्लाह मियां? कैसे बात करते हो? एक लड़ने लगा मेरे से। मैं तो सियानी बात कहता हूं, अगर ये आपका पहला जन्म है तो रब ने सारों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? 100 मैनू अल्लाह दी, ऐसा जवाब कोई नहीं मेरे पास। तुझे यार बिगड़ रहा था, ऐसा जवाब ही कोई। अगर पहली वो कहते हमारा पहला और आखिरी जन्म है, तो फिर हम सारे एक जैसी हूं बुद्धि द्वारा, तन में, अपने धन में, हर एक में हमारी क्षमता होनी चाहिए। क्यों सजा पाती है? कोई गिट्टी सी है, कोई मोटी सी है, और कोई अच्छी सी है, कोई बेचारे बत जू दौलतशाही चूही बने फिरते। ये क्यों मुसलमानों में होते दौलतशाही चूहियां? ये तो सिर छोटा जिया, मुंह तो वो करते फिरती है। तो अल्लाह ने इनके साथ अन्याय क्यों किया? अगर पहली बार बनाया तो कोई जवाब नहीं। क्यों? आपका वैदिक धर्म जवाब देता है। अर्जुन हुए गए तुम्हारे हमारे जन्म बेशुमार, तेरा हाफजा इससे मालूम है, मुझे हाल इन सब का मालूम है कि कोई चोर था या साथ था, मुझे हाल इन सब का मालूम है। इनके अंदर की भावना क्या थी? मुझे हाल इन सब का। देख लो बच्चे, भगवान कहते तुम अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ, मैं जानता हूं कि ये क्या थे और क्या पा रहे, मुझे हाल इन सब का माल। यहाँ के वैदिक धर्म में आपको पूरा जवाब मिलते। आज मेरे सज्जनों, दमन अर्थात क्या? भगवान ने अंग दिए हैं, हम इसका सदगुण यूज करेंगे, हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर हम कहें अच्छा इस्तेमाल, जो हो गया सो हो गया, पश्चाताप कर ले, आगे नहीं, आज करो इस्तेमाल अच्छा। परमात्मा ने दिया है, भगवान उसके किए हुए कसूरों को, मैं बताऊं आपको, हमारे वैदिक धर्म ने बताया, आप द्वारा किए गए कसूर माफ हो जाएंगे अगर रब के सामने खड़े होकर ये कहे आइंदा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, भगवान जी देख लो। भगवान कहते हैं जाओ, सच्चाई की बात कह रहा हूं, यही शास्त्र बताया, यही गुरुदेव ने बताया, यही कुछ अपना तजर्बा भी कहता हूं। अगर पश्चाताप करेगा अब नहीं करूंगा, अज्ञानता में हो गया सो भगवान कहते बस क्षमा, फिर न करो। आप अगर किसी भी अंग का दुरुपयोग किया अब नहीं करना, वह भगवान ने बख्श दिया। भगवान तो श्याम सुंदर है, दया के समुंदर श्याम सुंदर। अगर आप रिपीट ना करो, एक बार पश्चाताप किया अब नहीं अब नहीं अब नहीं, भगवान बस 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 जाओ जाओ, उसे भी समझ ले के इरादा में नेकी के यक्ष में। भगवान फोन कहते हैं ये मेरी नजरों में महात्मा है, साधु है, मेरा भक्त है, जो कि आप इसलिए पक्का इरादा रखेगा अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, हो गया सो हो गया, अब नहीं। हमारे तो पुराणों में घटनाएं आती हैं, पक्का इरादा किया तो पिंदा वेशिया चोटी की साध्वी बन गई, पक्का इरादा किया तो खूनी से मुनि, बाल भी घर घर के बन गए, पहले खूनी फिर मुनि, बस सिर्फ इरादा किया। पहले बिलवा मंगल इतना मरता फिरता था उस औरत के लिए, और फिर अपनी आंखें आप फोड़ी और भगवान को मंजूर कर दिया सामने प्रकट होने के लिए। हाय वाह वाह, एक एक दृष्टांत आपके सामने है। सूरदास और थे मेरी देवी सजनों, बिलवा मंगल थे, और सूरदास जन्म से जन्मांध थे, इकट्ठा बोलो जन्मांध, और बिलवा मंगले अपनी आंखें आप फोड़ी, चूंकि बार बार एक औरत के सुंदरता पर लट्टू हो जाते थे, तो लख डानत मुझे, ये मैंने क्या करता रहता बार बार बार, तो गर्म सलाखें लेके आंखों में लगा के अपनी आंखें कर निकालती। इनका नाम बिलवा मंगल है। सूरदास पर्सनैलिटी और है, वो जन्म से अंधे थे, जिसकी आप गीत गाते हैं, जो भगवान कृष्ण पर सीधा थे। हाय वो और है, ये और है, कितने कितने बन गए। हाँ हाँ, अजामल पहले क्या और बाद में, जरा पढ़ना अजामल को, ओए गोए ओए गोए ओए गोए, कहां से कहां निकल गए। इधर पहली पाशाह की जीवनी पढ़ी हो तो कौड़ा राक्षस, ओए मेरे रब्बा राक्षस था, अपने जहां बहुत वृक्ष थे उसमें एक
कढ़ाया उसे रखा हुआ था और लकड़ियां जला के कढ़ाई का तेल गर्म रखा था। इंसान को कहीं से मौका मिल गया, उठाया और कढ़ाई के अंदर डाल दिया। जैसा मैंने पढ़ा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, जैसे पढ़े वैसे आपको बता रहा हूं। कोटा, हाँ कोटा, और डाल देना उसके अंदर, शब्बा, और फिर उसे जैसे हम शक्करकंदी डाल देती है किसी चाशनी के अंदर, फिर खाना, उसको परिवार में खिलवाना खाना। ये उसका हाल। उसकी अच्छी किस्मत, बादशाह के संपर्क में आया, वो शक्ति लगाई, भगवान बादशाह ने अपनी कमाई लगा के बदला, चोटी का संत बन गया। आंखें खुल जाती है बिल्कुल, जैसे आपके साइकिल को ओवर हालेंगे तो जाए, मेरा साइकिल ही बनाया भाई जी, आपका साइकिल, ये मेरा साइकिल, रंग हो गया, नया टायर, सब कुछ नया, आप मालिक है, पहचान नहीं सकते। इस तरह हम कहते राक्षस और संत, ये हुई है, ये पहले कोडा राक्षस और अब ये संत बन गए, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल और का और। सर इरादा बदल जाना चाहिए, फिर जी बड़ी जल्दी तरक्की कर जाता है, बहुत जल्दी। भर्तृहरि के जब चले गए थे, इन्हीं की अपनी श्रीमती के कारण से ये गए, बाद में घोर तपस्विनी, सुन के हैरान हो जाओगे, घोर अठपै रोटी खानी, क्योंकि मेरी नीचली कुलच्छनी के विश्वासघातनी के कारण से वो अपने पास से छोड़ गया, अपने सबको छोड़ गया। लो, मैं भी पश्चाताप करती हूं। इसी तरह करते 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 अपना शरीर बिल्कुल यूं हड्डियां हो गए थे शरीर में, उसका, और आखिरी दम अपने भर्तृ जी का नाम लेकर के शरीर छोड़। तब कितना, पहले क्या थी विश्वासघातनी, और बाद में हाय समझाते रह गए, बस मैं बिल्कुल भी, मैं अब रगड़ दूंगी अपने आप को। कितनी चोटी का अवस्था बना दी बच्चे। बस यही मैं बार बार इस प्रसंग के अनुसार कहूंगा, जो हो गया हो गया, भविष्य में ना हो। जन्म से तो कोई महात्मा साधु या देवी नहीं बन के आती, धक्के खा के जलील होके पश्चाताप करते हुए, पर जिन्होंने पश्चाताप किया उन्होंने फिर नहीं गलती की। इंसान तब नहीं अच्छा बनता, कस्में भी खा लेता है, फिर वही कस्में खा, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, फिर वही, मैं अब अपना कट्टे बर्बाद नहीं कर रहा, फिर वही, मैं अब झूठ मक्कर नहीं करूंगा, फिर वही। ऐसे जीवों के लिए रब ने कहा, ऐसे दोजख में डालूंगा मैं, ना उनको वहां से निकालू। बड़ा सोल बात, यही जो अध्याय चल रहा है, उनको भगवान कहता है ऐसे को नरक में जाएंगे जीव, और अपने आप को तबाह जलील करते हैं। खाओ, उसके बाद फिर ना गलती करो, जो हो गई गलती मारो काट, हर एक से गलती होती है, लेकिन फिर ना हो, आपने फिर नहीं करनी। बस भगवान की नजरों में आके कल्याण कर गए कि यू को मत जालू, मैंने आंखें गंदी देखी, मैंने ये गंदा किया, मैंने हो गया, अज्ञानता में था ना। माँ के पेट से थोड़े से जीव हैं जो ब्रह्म ज्ञानी बन के, उनमें पहला नाम आता है श्री अष्टावक्र, जो माँ के पेट से ही ब्रह्म ज्ञानी बन के आए है। क्षमा करना, पहला नाम आता है सुखदेव जी का, दूसरा नाम आता है अष्टावक्र जी का। माँ के पेट से ही ब्रह्म ज्ञानी बन के, हाँ, दत्तात्रेय जी का, हाँ, यहां ही धक्के खा के जलील होके प्राश्चित कर करके जी परमात्मा का बड़ा बना है। इसलिए तो महापुरुष कह गए, ठोकर खा खा ठाकर नब्बा। जीव को अगर भगवान को मिलती है तो ठोकरे खा के जलील और बर्बाद होकर कोई बात नहीं। अब हम निश्चय करें तो हमारा एक एक अंग सदुपयोग में लग जाएगा। हो गया, डोंट रिपीट, बार बार उसे मेमोरी मत लाइएगा, फिर आपका बेचैनी हो जाएगी। हो गया, अब नहीं, जो बन गया अब नहीं, बस आपका टाइम सदुपयोग हो जाएगा, एक एक अंग का दुष्ट और दमन हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा मन अंतर्मुखी, बस वो हमारे साथ बड़ी नेकी कर रहा है, उपकार कर रहा है, जो हमें अंतर्मुखी बना रहा है, और दमन गुण हमारे अंतर्मुखी बना देता है। जो हमारी बार मुक्ता होती है खत्म हो जाती है। टेंडेंसी जो आउट गोइंग थी वो बड़ी खतरनाक थी, अब हमारी मेंटल टेंडेंसी इन गोइंग हो गई। वो इन गोइंग के बाद तो फिर मैं क्या कहूं, और आप सुनेंगे भी क्या, फिर तो जी मंजिल तय कर देगा। किसी को रास्ते पे डाल दो, बड़ी जल्दी वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। मंजिल को बोलते बड़े गंतव्य स्थान, बड़ी जल्दी वो वहां पहुंच जाएगा। रास्ते में डाल दो, कोई हमें अंतर्मुखी कर दे, बस फिर जीव देखो कहा जाता है। एक बार किसी को अंतर्मुखी बना दो, गुरुदेव से हम अंतर्मुखी होते हैं, शास्त्रों से अंतर्मुखी होती हैं, सत्संग से आपके, तो फिर आपने चल पड़ना है आगे, तो रास्ता नजर आ जाए। एक बार कोई अंतर्मुखी करे, गुरुदेव जी हो, शास्त्र हो, सत्संग हो, ये तीन ही होते हैं अंतर्मुखी करने वाले, गुरुदेव या शास्त्र या सत्संग या गीता संग। जीव अंतर्मुखी है, बस तो गया, फिर तो बड़ी जल्दी पहुंच जाए। कोई अंतर्मुखी कर दे किसी नेक जीव को, फिर बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, फिर वो सीरियस एंड सिंसियर है, क्योंकि ये सीरियस एंड सिंसियर एंड डिवोटेड, बस तलीन हो जाएगा।
बड़ी जल्दी मतलब रास्ते पड़ गया, अपने आप में लग गया, शाबाश शाबाश शाबाश, निकल गया अपने आप में, बहुत अच्छे, अपने आप में तलीन हो गया। प्रसाद कीजिए, इस गुण को भगवान से प्रार्थना करो, शायद अनेकों में कमी होगी। आप जाके आज सोने से पूर्व चौकड़ी लगाइए, चौकड़ी लगाने के पश्चात बार बार विचार कीजिए, मैं अंतर्मुखी हूं, क्या मैं एक एक भगवान के दिए गए अंग जिसमें आखिर में राख हो जाना है, उठाएंगे, रख देंगे शमशान में और राख बना देंगे इसके एक एक अंग की, ना आंख नजर आएगी, ना कोई और अंग नजर आएगा, सब एक राख की ढेरी। हमें जब जाएंगे चौथा दिन तो राख की ढेरी दिखाई देगी। तो उस ढेरी बनने से पहले हाँ कुछ हम अपने आप को ठीक करते चले, अपने आप को बनाते चले। भगवान भी खुद जो हो गया मत, मैं तो कहूँगा गड़े मुर्दे मत खेड़ो, अब आगे देखो, अब आ गए नहीं, चाहे शरीर है एक दिन, चाहे शरीर है 100 दिन, अब नहीं, बस हो गया से फिर बात करना किसी और से। बता भी जाती है, सुनिए सुनिए, कभी नक से बोलती है, कभी कंठ से बोलती है, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, जरूर इतना समझा जाती है हम सबको, और अपने सिद्धांत बना दिया। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, जैसे आप ये वक्त देख रहे हैं, जैसे ये विचित्र समय जा रहा है, ले रहा, और वो क्या होगा, ख्वाहिश का बंदा, गुनाह हयात उसकी दुनिया में पीता, उम्र बिल्कुल तबाह, जिंदगी बिल्कुल तबाह। जैसे ये वक्त आप देख रहे हैं, तबाही का समय है, न बुद्धि में चैन, न मन में चैन, न तन में चैन, न घर परिवार में चैन, न कुआरे चैन, न रंडियों चैन, तो न ब्याहियों को चैन। फिर चैन है किसको, सुख है विच विचार दे संता, विचारों में जो भगवान जी विचार दे रहे हैं, इसमें जीव का मन टिक जाता है, शांत हो जाता है। होशियार बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरे नेक जीवो। कोई ढिढोरा पीटने वाला रब ने भेज दिया आपके लिए, पीट रहा हूं ढिढोरा, मैं जगह जगह नहीं जा रहा, एक ही जगह बैठ के ढिढोरा पीट रहा हूं। वैसे 2 प्रकार के होते हैं पानी पिलाने वाले, बताऊं मैं आपको। एक तो होते हैं जो प्याऊ खोल देते हैं, एक जगह बैठे रहे पानी पिलाते रहे, और एक क्या होते हैं, वो लेकर के मशक में पानी भर लिया, तो आगे नंदलाल आ गया, एल अभी पानी, ये तो झुकाई, अरे पानी पी ले, आगे आगे आप प्यास लगी है, एलो, अभी जगह जगह पानी पिलाते रहते हैं। तो भगवान के प्यारे 2 प्रकार के होते हैं, मेरे जैसे होते हैं प्याऊ, एक की जगह ज्ञान दा खोल के बह गया प्याऊ, जाको लगी प्यास अमृत सोही खान, लगी है प्यास तो आ जाओ। और कईयों महापुरुषों को जिम्मे लगाया, जगह जगह जा, और जो प्यासी है उनको पिला। अब मैं तो भी प्याऊ खोली बैठा हूं एक ही जगह, और ज्ञान खत्म नहीं होता। ये घड़े तो लोगों तो सेठ को भराने पड़ेंगे, और मुझे नहीं भरवाने पड़ते, रब अपने आप ही भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, बुद्धि को भरी जा रहा है, मेरे मन को भरी जा रहा है, भरी जा रही है। गो हाथ मेरे थक गए, अंग मेरे थक गए, पर रब नहीं थकिया, देता 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 देता, मैं बांटता बांटता थक गया और अब सो, लेकिन रब को नहीं थकिया, रब फिर भरी जा रहा है, बुद्धि फिर भरी जा रहा है। इसे तो कहा जाता है ज्ञान के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तू तो बड़े, बिन खर्चे घट जा, अपनाने की कोशिश करो। ये प्याऊ है, छबील है, कोई जगह जगह जाती है, और आपने तो रब ने छबील लगा रखी है, सवेरे पियो, शाम पियो, दोपहर को जो पियो उसे हजम करो, जो बाकी समय होता है उसे हजम करने की कोशिश करो, और हजम भी कर, भगवान कहते तुम श्रद्धा रखो, हजम भी मैं करूंगा। चारों ग़िज़ाएं, अगर रब 4 प्रकार की ग़िज़ा पचा देता है तो ज्ञानी भी तो पचाने की शक्ति देंगी। ये तो बड़ी शक्ति से भरी होती है वाणी, वो भी ताकत देंगी भगवान की। प्रसाद कीजिए अपनी ओर से, जो भगवान जी इन गुणों का ब्यौरा दे रहे गए, प्रसाद कीजिए। ये तीसरा गुण क्या बता रहे हैं, ज्ञान योग व्यवस्थित लो, ज्ञान भगवान का ज्ञान, जो महाराज इस ज्ञान से क्या होता है, भगवान के संग मिल जाना, योग मैंने मिला, व्यवस्थित में टिकाओ। भगवान कहते हैं जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना होता है, उनमें तीसरी गुण क्या रहता है, जो वो ज्ञान लेते गए उनमें उनकी बुद्धि और मन टिक जाते। आमतौर पर बड़ी भारी कमजोरी होती है, लोगों में अवश्य भी करेंगे, मंदिर में रो भी पड़ेंगे, सत्संग में आंसू भी बहाएंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं बात। उस मोमेंट के लिए तो ऐसे रहती है, लेकिन टिकाएंगे नहीं बात, फिर तो कम खराब होगी। अगर मन में नहीं टिकाना, मन में बिठाना नहीं, तो ठोस लाभ भी ना हुआ। भगवान कहते ये उनमें गुण होता है कि उसमें वो टिक जाती है। जिन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की वो ज्ञान में टिक गए, ज्ञान में लग गए। वो समझो नेक जीवो, जो सुनो हाँ वो आपकी अपनी बात बन जाए, जो सुनो मेरी बेटी वो आपकी बन जाए, वो शास्त्रों में न रहे, मेरे मुख में न रह जाए,
शास्त्रों से मेरे मुख में आई, मेरे मुख से आपके कानों में गई, कानों से आपके कंठ में आई, कंठ से आपके अंतःकरण में बैठ जाए, हाय हाय, अंदर बात जम जाए, शाबाश, अंदर बैठ जाए ये बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहू आई अमेरिका से, अच्छा, अमेरिका से हवाई जहाज पे आई, अच्छा, फिर हवाई जहाज उतरी बम्बई, अच्छा, फिर वहां से कार मिली, दिल्ली तक कार आई, अच्छा, फिर वहां से हवाई जहाज पर चंडीगढ़ पहुंची, अच्छा, फिर आगे कार गई, अच्छा, फिर उसके बाद फिर डोली आपने आधे रास्ते में गई, अच्छा, फिर डोली उठा करके घर में पहुंची, अच्छा, उसके बाद आप प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपने कहा बहू तू बड़ी महंगी पड़ी, नहीं बहू हमें बड़ी महंगी पड़ी, अब तब मजा है कि इस घर से फिर तू बाहर न निकले, यहीं रहे, हम तेरी सेवा करें, तो हमारी तो बड़ी बहू। इसलिए देखा जाए ये ज्ञान हमें बड़ा महंगा पड़ा है। कई जन्म थक्के खा के, जलील होके, खराब होके, मनमानियां करके, दुख पाके, गंदी यूनियों में धक्के खा के फिर जाके ये भगवान का ज्ञान मिला, बड़ा महंगा पड़ा है। अब ये आया गए तो भगवान कितने कदर पा लो, अब अपने पास रख लो। एक कवि ने रोया था, जिन अवसर को तरसा करें, हर रब में मौका दे हम कल्याण करें, रब में भक्ति दे हम कल्याण करें, हर रब्बा कोई बताने वाला हो, रब्बा ओ ऐसा कोई पीर मिले जो मन दिया बागा मोड़े, हो ऐसा कोई पीर मिले, ऐसा कोई समझाने वाला जो हमारे मन की बागा मोड़ के भगवान की ओर कर दे, वो भी हो जाए। इनके लिए हम तरसते हैं। तो कवि रोता है कि हर बार क्या जिन अवसर के लिए तरसा करें वो आए, कदर ना पाए, हमें क्या हो गया? ऐसे अवसर आया थे तो अब हमने कदर पा ली है। ज्ञान योग व्यवस्था ही भगवान कह रही है कि भगवान के फरमान में उनका मन टिक जाता है। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात सुना भी मैं दिलो जान से रहा हूं, आप भी बड़े प्रेम से सुन रही हैं। अब ये देखना है कि मेरे मन में बैठ गई। लाखों रुपया लगा दिया शादी पर, अब बहू घर में रहती है कि नहीं, कि बार बार कहती है मुझे ले चलो मायके, ले चलो मुझे पीहर ले चलो, उसे अब घर में रहना चाहिए। ज्ञान आपके पास आ रहा है, आप मन में रहते हैं कि नहीं? मैं बताऊं आपको, आपका ज्ञान में हमारे मन में बैठ गया, नहीं भगवान कहते ना। आप कहे वे भाई तू सुना रहे, हाँ तो मैं बेचने वाली हूं, मैं खरा सोना लाइया, खरा सोना, एड्डा खरा सोना, कभी तूने देखा ही नहीं होगा, एड्डा खरा सोना। माई तो 100 बार गला ना थका, मैंने तो कसौटी ते कसना, खरा है कि खोटा है, कसौटी पत्थर वाली है बता दे, मैं लकीर मारांगा, अगर यहां से लेकर आखिर तक चमक एक जैसी हुई तो खरा गए, और बीच में कहीं काली मूली चमक हुई तो इतनी खोट होगी। एक पत्थर कसौटी एक पत्थर की है, वो बता देती है खोटा खरा, सोना खरा के खोटा। भगवान कहते हैं मैं तो परखांगा सचमुच आप पे ज्ञान बैठ गया है। अगर ज्ञान बैठ गया है सचमुच, अगर ज्ञान बैठ गया है तो फिर भगवान क्या परखते हैं? किसी की शादी हुई 6 महीने के बाद घर वाला मर गया, अच्छा मर गया, हाँ फिर दोबारा शादी हो गई, अब दोबारा शादी हुई, हाँ अब वो रोती रहती है तो कहती तेरी शादी भी होगी, मैं तेरी कदर भी करता हूँ, आप बहुत कदर करती हैं, आप मेरी फरमाइशी पूरी करती हैं, मैं जाके तो ले जाती हूँ, फिर क्या बात क्या है, क्या बात है मुश्किल है आपके साथ, क्यों किसी क्या बात, वो भूलते ही नहीं जो, क्यों सपने में भी आती हैं, आवाजें मारती हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ, बाहर खड़े होती हैं, कहते तुझे क्या हो गया था, मुझे इसी तरह बेचैनी होती है, मैं कैसे बसूंगी आपके साथ, वो भूलते ही नहीं। अब बात क्या है, दूसरी शादी करने का मतलब ये होता है कि वो याद ना है जिनके साथ हम रहे खाए खाया पिया रहे चाहे, अब वो ना उसकी याद ना है तो हम इसके साथ बसेंगे। इसलिए रब कहते मैं कसांगा, अगर ज्ञान बैठ गया है तो फिर वो ना याद आए, कौन संसार, वो तो मतलब मैं और कुछ नहीं कह रहा, फिर वो ना याद आए संसार जिसके साथ हम बसते थे, खेलते थे, खाते थे, राग था, द्वेष था, लेना था, देना। ये सेकंड हैंड, तू भी सेकंड हैंड, वो भी सेकंड हैंड है, उसने भी मर गई, तेरे ही मर गया, तो दोनों मिल गए आपस में, हाँ तो दोनों मिल गए तो आप दोनों को आप पिछली यादें नहीं आनी चाहिए, तब आप बस जाएंगे। इस तरह भगवान कहती है ज्ञान तब बसेगा जब क्या न हो उसको फिक्रे, ये है रब दी कसौटी, इतना मजा आ जाए भगवान के, इतना श्रद्धा जम जाए, संसार भूल जाए। एक बार गीता में कहा भगवान ने 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कहते ये बात, क्या
जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। क्या होगा, क्या होगा? सुनी बात, पहले कसम तो याद नहीं आएगी, ओ बेटी उस कसम तो याद नहीं आएगी। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू। अब हम रब नाल बस जाओ, अब रब का ज्ञान हमारे में बस जाएगा, धस जाएगा। यही एक कमजोरी रह जाती है। क्या सुनाने वाला भी हो, पढ़ते भी हो, वो बात बसती नहीं, चुको उसको हम छोड़ते नहीं। सियाने ने एक दृष्टांत दिया है, महापुरुषों ने। एक चींटी थी, हाँ, बलदेव नगर में रहती थी, एक माल टाउन में रहती थी। इन दोनों की शादियां हुई थी बलदेव नगर में, एक की शादी हुई, दोनों अम्बाला की थी। एक की बलदेव नगर में शादी हुई, चींटी की, कीड़ी मकोड़ी कीड़ी की, एक भूरी कीड़ी थे, एक काली कीड़ी। इन दोनों की शादियां हुई, जहां जहां इनका दाना था। हाँ, तो जो इसका घर वाला था ना, ये बलदेव नगर का, ये नमक का व्यापारी था, और जो वो बड़ी चींटी, बड़ी बहन थी बलदेव नगर अपने मार्टोन वाली, वो खांड का व्यापारी था। तो ये कभी कभी मिला करती। तो बलदेव नगर वाली रो पड़ी अपनी बहन के गले लग करके, कहती क्यों क्या मैं तेरे वास्ते जान भी कुछ, तू मेरी छोटी बहन है, बता रहे क्या जाती, तेरी सेहत इतनी अच्छी है और मैं दिन ब दिन खाती पीती निखरती जानी है, मेरी सेहत तेरी बन रही, खाने को तो बहुत है। अच्छा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ, तू कहाँ रहती है? एक नमक के पहाड़ पर, ये तो उल्टा तुझे शरीर को खाई जा रहा है, और मैं रहती हूँ खांड के पहाड़ पर। वो अपनी बोरी वास्ते उनकी पहाड़ है, एक नमक की बोरी, उनके लिए यही पहाड़ है। अच्छा, तो मेरे साथ चल। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या वो अपनी नमक की, जो नमक के व्यापारी साथ ब्याह थी और नमक खाती रहती थी, वो इस अपनी छोटी बहन को अपने माल टाउन में ले गई। अच्छा, और वहां का ले खा, अब तेरी कुछ दिन में सेहत बनेगी तब तो जाना। 2 दिन के बाद कहती, बता क्या? कुछ भी नहीं, उसी तरह ही है, कोई फर्क तो पड़ा कोई नहीं है, मजा नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा। नहीं, फिट्टे मुंह तेरा, तू किस प्रकार की है, कैसी बात? बिल्कुल मैं कसम खा के कहती हूँ तेरी, मुझे तो मां है, बिल्कुल नहीं आ रहा। उसको आया क्रोध, मेरी चीज बनी, मैं मार रही हूं, मुझे रस आ रहा है, तुझे क्या है? अगर क्रोध आया, उसने मारा थप्पड़, ये नहीं कहे चीटी थप्पड़ मार दी कोई, सुने तो लो दृष्टांत कितने अच्छी है। उन्हें मारा थप्पड़ मारा तो मुंह से नमक की डली निकली। हाय मर जानी, मुंह में नमक की डली आके खाना स्वाद कैसे आएगा? अब खा, अब मोटी होने लगे। इस तरह सत्संग में आती है, धर्म स्थानों में जाती है, और भी व्रत रख रख करके मरती है, लेकिन संसार की नमक की डली नहीं छोड़ती, वो मुंह में रह जानी। चिंता, फिक्र, राग, द्वेष, फिर क्या होगा? रब का ज्ञान ही नहीं पानी पड़ेगा, ये मिठास आएगी नहीं, ये मजा नहीं आएगा। इसलिए रब ने कहा गए न हो उसको फिक्रे चुनाव। तब भगवान कहते मेरा ज्ञान बैठ गया, भगवान का फरमान बैठ गया, संसार के संकल्प का खत्म हो जाए। बड़ी हिम्मत की बात है, अगर आप प्रेम बढ़ाकर, भक्ति बढ़ाकर संसार की चिंता छोड़, वो संसार की चिंता नहीं करते, वो प्रभु का चिंतन करते हैं, संसार की चिंता नहीं करते। सुन लो, वो भगवान का जिक्र करते हैं, संसार का फिकर नहीं करते। यही महापुरुष, जिक्र कर, फिकर छोड़, चिंतन कर, चिंता छोड़। चिंतन कर रब का चिंतन, चिंता छोड़, रब दा फिकर कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।